मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में हमने 7 तक कर लिया था। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था कि उस परमात्मा को पाने का क्या तरीका है। बड़ा मेटाफोरिकली जो बताया, ओमकार जो है वो धनु है, आत्मा बाण है, ब्रह्मा उसका गोल है। उपासना से उस शर को शार्पन करना पड़ता है और तद्भाव उस परमात्मा के साथ जो आपकी तदात्मता है, जो जो डिवोशन है, भक्ति है, उसके द्वारा उस तार को खींच करके बाण चलाते हैं, अप्रमत्त होकर, बिना डिस्ट्रैक्टेड होकर को करते हैं। और वो जो जिसको पाने की इच्छा रखते हैं वो कैसा है ब्रह्मा, उसके बारे में ब्रह्मा और आत्मा दोनों के अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताया। अब अगला जो हम आज जानेंगे, जब आप उसको जान जाते हो उस तरीके से, जो वॉरियर की योद्धा की तरीका बताया एक तपस्वी को, अब आप उस ब्रह्म को जान गए या आत्मा को जान गए, अब क्या होगा? तो अगला मंत्र उसी से रिलेटेड है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे पर अवर, उस परमात्मा जो पर है, श्रेष्ठ है, अवर जो दूसरा ब्रह्म जो प्रकृति है, अवर है, उसको जान लेने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी गांठें कट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने तरह के संशय या डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और इसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा को देख लेने पर, जान लेने पर। शब्द है परावर, पर सुप्रीम, अवर इंफीरियर। उस सुप्रीम और इंफीरियर दोनों को मिला के जिसने जान लिया। ध्यान रखिए, मुंडक उपनिषद शुरू होता है किस क्वेश्चन से? किसको जान लेने पर और कुछ जानने को बचे नहीं। और अंगिरा ऋषि आंसर देते हैं, 2 चीजें जानने पर और कुछ जानने को बचेगा नहीं। तो वो परावर, 2 ब्रह्म है, पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म। अब तो कितने ब्रह्म आज ही आप पढ़ेंगे। ब्रह्म शब्द का जो सेंस है वो हमेशा परमात्मा के लिए यूज नहीं होता है ना। तो पर ब्रह्म वो परमात्मा, अवर जो ये संसार जो प्रकृति है, अवर ब्रह्म ये आत्मा, जीवात्मा। जब इसको कोई जान लेता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, वो टूट जाती हैं। अब दिल की क्या गांठें हैं? दिल का मतलब जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस से, दिल हमेशा माइंड से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है ना। जो आपकी थॉट प्रोसेस से, अच्छे या बुरे जो इमोशंस हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? इमोशन या अटैचमेंट, डिटैचमेंट, लव, प्यार, ये सब चीजें किसके बेस पे? जब तक आप मटेरियल चीजों को अपना समझते हैं, जब तक आप इस बॉडी को ही रियल समझते हैं, तो बॉडी से रिलेटेड जो मटेरियल चीजें आप उनको अपना समझते हैं। और वो अपनापन से इमोशंस का कनेक्शन होता है। मिले तो खुशी होती है, ना मिले तो दुख होता है, मिल के छिन जाए तो भी दुख होता है, कम मिले तो दुख होता है। इसी से इच्छाएं होती हैं, इसी में लोभ और मोह जुड़ा होता है। लोभ मतलब ग्रीड, अगेन इट्स पार्ट ऑफ इमोशन। आपको जितना मिला आप संतुष्ट नहीं, और आप शॉर्टकट करके और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं।
नफरत, जिसको आप पसंद नहीं करते सर्टन चीजों को क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए बाधक बनते हैं, तो ये सब हृदय की गांठें हैं, है ना? नहीं, वो हृदय की गांठें एक साथ टूटती हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से स्टेप बाय स्टेप टूटेंगे, क्योंकि इन सबका जड़ क्या है? योग दर्शन में कहते हैं अविद्या। जितने तरह की आपकी क्लेश है, समस्याएं, उन सबका मूल क्या है? अविद्या, अज्ञान, इल्यूजन, मन ना जानना। क्या ना जानना डिफाइन करते हैं? जो जैसा है उसको एज इट इज ना जानना अविद्या है। जो जैसा है उसको ऐसा ही जान लेना और एक्सपीरियंस कर लेना, ये ज्ञान है। तो जब आप आत्मा को या ब्रह्म को जान लेते हो या प्रकृति को जान लेते हो, दोनों को या जान लेते हो, फिर आप ये जान लेते हो कि ब्रह्म एक्चुअल क्या है, प्रकृति कैसा है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों में क्या रिलेशनशिप। सो अब आपके सारे ज्ञान ए टू जेड क्लियर हो गया। अब जब आपको असलियत पता लग गया कि आप कौन हो, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है, क्या लाइफ किसको कहते हैं, अब सिर्फ जानने का मतलब बुक पढ़ के नहीं, जब आपने रियलाइज कर लिया उस स्टेज पर, फिर कौन मेरा कौन पराया है, तो फिर आपको तो सब में वही सेम चीजें दिखेगा जो ईशोपनिषद में पढ़ते हैं। तो इमोशन आपका, इमोशनल जो अटैचमेंट है जिसके कारण आप सुख दुख के कारण बनते हैं, वो टूट जाते हैं। छिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयः। जितने तरह के आपके संशय हैं, डाउट्स हैं ना, शंकाएं, अब वो कोई शंका बचेगी नहीं। भाई जिस चीज को जानने के लिए आप कोशिश कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं नहीं मानता, मुझे दिखाओ, वो कह रहा था कि क्या प्रूफ है, जितने तरह की डाउट्स हैं, शंकाएं, अब आपने उसको रियलाइज कर लिया, अब आपकी सारी शंकाएं खत्म हो गई। अब कोई शंकाएं बचेगी नहीं, ना डाउट्स बचेगा। और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ ब्रह्मा या आत्मा को जानने से आत्मा रिलेटेड शंका खत्म नहीं होगी, आपकी लाइफ से रिलेटेड हर वो क्वेश्चन आंसर्ड हो जाएगा। मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे प्यार क्यों आता है, ये क्यों मरा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, जो भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक ही है, टू रियलाइज योर सेल्फ। अपने आप को रियलाइज करना, जानना। अपने आप को मतलब आत्मा को जानना नहीं होता। आत्मा को जानने का मतलब इनडायरेक्टली आप ये भी जान लेते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन की, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संसार क्या है, ये सबका ज्ञान हो जाता है। इन सबको जानते 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 नेति सिद्धांत समझते ना, नेति सिद्धांत, निगेशन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा ये, अच्छा फिर आपने माइंड को अच्छी तरह समझ लिया, अच्छा माइंड ऐसा फंक्शन करता है, फिर तो ये नहीं, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेज। आप निगेट करने से पहले उस चीज को अच्छी तरह समझ जाते हो, तो अब आपके सामने सब चीजें क्लैरिटी में है। तो अब डाउट क्या होगा? मौत क्यों है, पैदा में क्यों हुआ, सिर्फ बुक पढ़ के नहीं, अब आप रियलाइज हो गया, तो संशय लाइफ के टूट जाते हैं। अगेन मैं कहूं, जब शास्त्र में कहे आत्मज्ञानी व्यक्ति सब जान लेता है, डाउट्स नहीं होता है, इट डजंट मीन कि वो कंप्यूटर चलाना जान लेता है, स्मार्टफोन यूज करना जान लेता है, नहीं, या गाड़ी चलाना जान लेता है। ये सब ज्ञान नीड बेस्ड होते हैं। इफ यू नीड इट, यू नीड टू नो इट। अगर आपकी जरूरत है नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं। ये सरवाइव करने के लिए चीजें होती हैं, इनकी जरूरत तभी होती है, इनको जानना तभी जरूरी है जब आपको जरूरत हो। जरूरत मतलब आपको सरवाइव करने के लिए तो होता है। तो जब आपको सरवाइव का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको जानने की क्या जरूरत है? वो छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। जैसे वो उपनिषदों में आता है, जो आत्मा को जान लिया, वो वैसे ही उस वो दुनिया की बाकी चीजें उसको वैसे ही लगते हैं, जैसे कोई बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हो जाए, नीचे रहने वाले लोगों को देखें कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे लगते हैं। बाकी चीजों का ज्ञान उसके लिए वैसे ही हो जाएगा। आप इसको पूछोगे, जी बताओ 7 कॉन्टिनेंट का नाम बताओ, जी नहीं आता। जी बताओ जी, ये एटम्स कैसे काम करते, जी नहीं आता। जी बताओ कम वो जावा क्या होता है, जी नहीं आता। बताओ पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, जी नहीं आता।
कुछ नहीं आता तो फिर आता क्या? फिर वो कहेगा कोई बात नहीं जी, ये सब चीजें तुम जान लो। मेरे लिए इसकी कोई मायने नहीं रहता है, वो उसके लिए छुट्टी पड़ जाती है। तो गुरु जी वो भिद्यन्ते। मुक्त हो जाता है, वो विमुक्त हाँ हो जाता है फिर वो। हाँ, वही वही मुक्ति की अवस्था। मुक्ति तो एब्सोल्यूट मुक्ति तो शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। अभी तो ज्ञान ज्ञान, जब आपको ज्ञान हो जाता है ना, तो मुक्ति को दो तरह से उसको दो स्टेजेस में बांटा जाता है। सपोज आपको 40 या 50 ईयर्स ओल्ड में रियलाइजेशन हो गया, पर अभी मरे तो नहीं ना। मरने पर तो मुक्ति मिलेगी ना, क्योंकि शरीर तो अभी है। तो शरीर जब तक है, मन जब तक है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप मरेंगे तब मरेंगे कब? जब आपके पुराने कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आपको तो तब तक भोगना पड़ेगा। 40 साल में आपको हो ज्ञान हो गया, पर आप 80 साल जी सकते हैं, 90 साल जी सकते हैं, 100 साल जी सकते हैं, 70 साल जी सकते हैं, बाकी 30 साल 40 साल। इस अवस्था को नाम देते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब लिबरेटेड व्हाइल लिविंग। तो यू आर लिविंग, बट इनसाइड यू आर लिबरेटेड। अब इसको, अब एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट 100% परफेक्ट ना भी हो, पर समझने के लिए ऐसा ही है जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है ना। अब 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो गया, कंपनी ने आपको हायर कर लिया, जी आप बड़े लायक हैं, योग्य हैं, है, हो गया। तो अभी तो उसकी 6 महीने बाकी हैं, 1 साल पढ़ाई बाकी है। क्या उसको कंपनी जब हायर करता है वो सीधे जॉब करने जाता है? नहीं जाता है ना। अब उसकी जॉब सिक्योर्ड है। जिस दिन वो अपना पढ़ाई पूरी करेगा, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद, उसके बाद सीधा वो जॉब में जाए। टिल दैट वो उसके लिए रिजर्व रहा। उसको बाकी बच्चों की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा बड़ा। इज नॉट सिक्योर्ड। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी, अनम्यूट कर। आई कैनॉट रेजिस्ट टेम्पटेशन हियर। मैं कि ग्रामर की बुक पढ़ रहा था, उसमें पंचतंत्र से एक श्लोक है, उसका मैं संस्कृत तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं उसका मीनिंग बताता हूँ। बुक लर्निंग इज एंडलेस, लाइफ इज शॉर्ट एंड द डिफिकल्टीज आर मैनी। वी शुड कीप टू व्हाट इज एसेंशियल, लाइक गीज एक्सट्रैक्टिंग मिल्क फ्रॉम वाटर। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि जिस आदमी ने वो ऊपर का देख लिया, उसके लिए वो कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, ये पंचतंत्र का ही श्लोक है। मैं ट्राई करता। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर भवा भवा च विघ्न यत् बहवश्च सारभूतम। विघ्नाः, ठीक ठीक। विघ्नः, या राइट। यत् सारभूतम तद उपासनीयम हंसय यथा क्षीरम इव मध्यात् एवं भू मध्यात्। He gets, yeah. So मतलब this is exactly what you were saying, you know, once you have that bigger thing, you don't want to worry about. पर छोटी छोटी चीजें आपके लिए मायने फिर नहीं रखते हैं। वो कहते जैसे हंस, जैसे कितने भी दूध में पानी मिला के रखो, वो पानियों की तरह देखता भी नहीं है, वो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी आज इट इज पड़े रहते हैं। उसको सिर्फ दूध पर फोकस होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो श्लोक बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जीवन छोटा, जानने को बहुत चीजें हैं, इसलिए हर किसी को हर कुछ जानने की कोशिश मत करो, तुम जान नहीं सकते हो। उतना जानने की कोशिश करो जो सार है, तुम्हारे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है, चेंज ला सकता है, तो उतना जानो। हंस जैसा, समुन्दर के भर में भी पानी हो, पर दूध अगर 1 लोटा भी हो, वो सिर्फ दूध लोटे भर को ही ले लेता है, बाकियों को छोड़ देता है। बाकी तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। हाँ, टाइम पास के लिए टाइम है, तो फिर तो आप कुछ भी जानो, पढ़ो, कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो जो तो अगला आता है संशय। आपको समझ में आ गया, अब डाउट सब क्लियर हो गए। देन ये इंटरेस्टिंग है, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लव कर्म में आप क्या पढ़ते हैं? हर कर्म का फल आपको मिलना पक्का है। आप जिंदा हैं, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। आचार्य जी, इसी में आप जब कह रहे हैं तो वो
जीवन मुक्त अवस्था में वो जितने साल जिएगा कर्म तो करेगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कर्म फिर इकट्ठे होएंगे। हाँ हाँ अगर वो मरा नहीं तो कर्म तो और दोबारा इकट्ठे होते जाएंगे। हाँ। आपका क्वेश्चन यही है ना, इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? इकट्ठे होएंगे हाँ तो फिर उसका भी तो उसको फल मिलेगा ना। हाँ, फिर वो उसी मुक्त को अभी मैं कैसे कहने होगा, जा रहा हूँ। पूरा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? हाँ, उसी पर ही आ रहे थे अभी। बड़ा अच्छा आपने टाइम पर क्वेश्चन पूछ ठीक है, लिया। ठीक हाँ। है। तो अब आप, आपके पुराने कर्म हैं, उनके भी फल भोगना है। अब जैसे महेंद्र जी ने क्वेश्चन रखा कि अब आप अभी 30 साल 40 साल और जिएंगे, कर्म तो करेंगे, तो उसके फल भी मिलेगा, तो भोगना है, तो नष्ट कैसे होगा? अब इसी को समझिए, जो गीता का अब निष्काम कर्म पढ़ते हैं ना अभी। अब इसके, जब हम कर्म सिद्धांत पर पहले कभी डिस्कशन किया होगा, आपको पता है, संक्षेप में बता दूं कि कोई भी काम आप करते हैं उसका दो तरह के रिजल्ट आपको मिलता है। दो रिजल्ट हमेशा मिलते हैं, एक दृश्य एंड एक अदृश्य, एक विजिबल एंड एक अनविजिबल। विजिबल रिजल्ट, आपने खाना खाया, कोई भी खाना, या कुछ पढ़ा, कहीं बैठे, चलो हम खाना का लेते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए, नया डिश ट्राई किया, डिश को जो आपने खाया उसके दो रिजल्ट हुए। पहला रिजल्ट विजिबल है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मिर्च लगा, कम लगा, मीठा लगा, खट्टा लगा। फिर उसके बाद ये तो हुआ जो सरफेस लेवल पर। थोड़ा गहराई पर जब आपने खाया, वो आपको हेल्दी बनेगा, अनहेल्दी बनेगा, फैट बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, आपका पेट खराब करेगा, अच्छा करेगा। दीज आर ऑल, देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। हर काम को एक तरह के रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो आपको ये वो भी विजिबल ही माना जाएगा। जो आपको वो खाने के बाद जो फैट बनेगा 15 दिन, महीने, साल भर के बाद, या जो एनर्जी बनेगा, या बीमार पड़ेंगे, जो कुछ होगा सब विजिबल में आता है। वो इंस्टेंट भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, ये भी विजिबल में आता है। इनविजिबल क्या है? सेकेंड रिजल्ट, उसका एक मेमोरी बनता है। ये जो मेमोरी है, ये आपकी लाइफ सर्कल में काम आता है। जो विजिबल रिजल्ट है वो तो यही मिलता है, कुछ यहां मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो लेटर मिलेगा, लेटर नहीं तो उसके बाद मिलेगा। पर जो मेमोरी पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। आपने जो खाया, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, उसकी एक मेमोरी बनी, स्मृति बनी। वो मेमोरी क्या करेगा? आपके नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, उस मेमोरी पर। आप अगले बार उस डिश को खाएंगे या नहीं खाएंगे, इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर दिस मेमोरी। वो मेमोरी आपकी कैसी है? हो सकता है आपको अच्छा लगा, पर जरूरी नहीं कि आप अगले दिन रोज वहां आ जाएंगे। भूल गए, आप बिजी रहे, आपको नए नए रेस्टोरेंट ट्राई करते रहे। पर जब भी आप उस रेस्टोरेंट से गुजरते हैं, उस रेस्टोरेंट, या कभी भी कोई नाम आ जाता है रेस्टोरेंट, आपको क्या आ जाता है? वो पर्टिकुलर डिश जिसको आपने खाया था, या तो वो अच्छा लगा था, या वो बुरा लगा था, या ओके ओके लगा था। तो आपकी वो एक नेक्स्ट जो आपकी डिजायर होगी, इच्छा होगी, इच्छा या अनिच्छा, वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, लाइक और डिसलाइक, उसका कारण कौन होता है? ये जो मेमोरी। शुरू के कुछ दिन तक वो आपकी कॉन्शियस लेवल पर रहता है, सरफेस लेवल, धीरे धीरे सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और बहुत दिन बीत गया तो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। पर वो बेकार नहीं गया, वो मेमोरी इकट्ठा हुआ, जो जो स्मृति है। आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, हम जो कुछ भी करते हैं या जैसा भी हैं, ये सब हमारे कर्मों के उन मेमोरीज पर, सबकॉन्शियस मेमोरीज पर होते हैं। चाइल्डहुड के मेमोरी हमें कितने याद हैं? बहुत कम याद है, बहुत कम है। जितनी हमने बचपन में जो कुछ किया है या जो एक्सपीरियंस किया है, कोई आपको कुरे दे तो 10-15% मैक्सिमम याद आएगा। बहुत आपको कोई कुरे दे, वैसे 2-4-5% भी याद नहीं होते हैं। पर आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइको, आपके फिजिक्स, सबके सब
उसी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से वो मॉडिफाइड होते हैं। इसी तरह जवानी में ये सब चलता रहता है। ये जो मेमोरी है इसी को हम कहते हैं कर्म संस्कार। यही कर्म संस्कार होते हैं जो आपके मरने के बाद आपको क्या मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा भोग मिलेगा। जाति, आयु, भोग, तीन चीजें डिसाइडेड होता है मरने के बाद आपके कर्म के बेस पर। जाति मतलब जन्म, कौन सा स्टेट ऑफ बॉडी मिलेगा, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, प्लांट्स बॉडी, गधा, शेर, ईंट। मनुष्य भी बने तो आप किस तरह के मनुष्य बनेंगे, है ना, प्रॉपर जो भी है वो सब उससे डिसाइडेड होता है। दूसरा आयु, आपकी लाइफ स्पैन कितना होगा वो पहले से डिसाइडेड होता है। जब मैं कहूं पहले से डिसाइडेड होता है, इसका ये हाफ ट्रूथ है। मतलब पहले से आप जब पैदा होते हैं आप एक लाइफ स्पैन लेकर आते हैं। सपोज आप 100 साल की लाइफ स्पैन लेकर आए हैं, पर अभी भी तो और कर्म करेंगे ना, तो वो जो इंस्टेंट कर्म है उससे कम बहुत होगा। आप उस 100 साल को मेंटेन भी कर सकते हैं, 100 साल को बढ़ा भी सकते हैं, 100 साल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट कर्म भी तो कर्म ही है ना। तो इनको नहीं बोलना। ओके, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कर्म सिद्धांत समझने, हम समझ रहे हैं लिबरेटेड व्यक्ति का कर्म क्षय कैसे होता है। तो आपको आपका आयु और भोग जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, सुख दुख, अच्छे घर में पैदा होंगे, बुरे घर में पैदा होंगे, गरीब होंगे, धनी होंगे, टैलेंटेड होंगे, विदाउट टैलेंटेड होंगे, आपको कैसा इकोसिस्टम मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, वो सब आपके पुराने कर्मों के संस्कारों पर बेस्ड होते हैं। अब हम आते हैं, ये आप समझ गए कि लाइफ सर्कल कैसे बनता है कर्म संस्कारों के बेस पर। जब आप लिबरेटेड हो जाते हैं उसमें क्या स्टेट होता है कि आप करते हुए भी नहीं करते हो। गीता में जो निष्काम भाव का है ना, डिटाच्ड एक्शन, वो क्या होता है। सपोज आपका मनपसंद कोई टीवी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कोई आपके यहाँ वो ह्यूस्टन में होता है ना वो स्पोर्ट्स वगैरह, वो पता नहीं एस्ट्रो और क्या क्या होते हैं, और आप किसी के बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं आप दीवाने हैं उसके, है ना, या कोई मूवी है जिसको आप बड़े मजा आ रहा है, जैसे बच्चे कार्टून, जब वो आजकल तो कार्टून बच्चों को बिल्कुल देखते भी नहीं है, अब तो वो सब गेम में लगे हुए हैं ना। अब गेम मिल गया, बिल्कुल डुडुम डुडुम चल रहा है, और अब मामा बुला रहे खाना खाने के लिए, तो उनको इरिटेट इतना होता है कि लगता है उनका गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरा डूब जाते हो उसमें। खाना बन के तैयार है, पत्नी परेशान कर रही है, खा लो, माँ परेशान कर रही है, या जो भी परेशान कर रही है, तो चलो आप बैठ गए, खाना खा रहे हो, बच्चा नीचे आ नहीं रहा है, तो मामा क्या करती है, खाना लेकर के उसके पास दे आती है, अच्छा चलो खा तो लो। तो बच्चा खा रहा है, खा रहा, हाथ कहाँ जा रहा है पता नहीं, स्पून कहाँ जा रहा है पता नहीं, वो ऊपर से पीछे से आवाज आता है तो मुंह में डाल देते हैं, घुसा पड़ा है। तो जो कुछ उसने खाया या आपने खाया, आप भी अपने लाइफ में काफी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। हम आप सब ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, जरूरी नहीं टीवी। सपोज आपके साथ कोई बहुत बड़ा घटना घट गई, या कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है जिसको आपको डन करना है, पर घर में दबाव है कि खाना खा लो, तो आप खाना कैसे खाते हैं? रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कितना भी अच्छा खाना बना हुआ है, आपको पता नहीं चलता, आपके एक्शन चल रहा है, एक्शन चल रहा है, पर मेमोरी कलेक्ट नहीं हो रहा है। आपको मेमोरी कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मेमोरी कलेक्ट तब होगा जब आपको पता चले। पता चलने का मतलब, भाई दाल अच्छी बनी है, रोटी अच्छी है, खराब है, जली हुई है, सब्जी में नमक कम है, जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, बस आप मैकेनिकली खाना खा रहे, आपका ध्यान सिर्फ उस टीवी प्रोग्राम में है। हाँ, उसमें से जब आप खाने का स्वाद आपको पता लगता है ना, फिर वहां नहीं होता है। तो खाना खाते समय अगर आपको खाने का पता नहीं चला किसी भी रीजन से, वो खाना तो आप फिजिकली खाए, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। पेट खराब होगा नहीं होगा, फैट होगा नहीं होगा, वो सब होगा, पर जो नहीं होगा उसकी मेमोरी नहीं बनेगी। क्योंकि मेमोरी के लिए ज्ञान होना, स्मृति किसकी होती है? ज्ञान की होती है ना। जो आपने जाना
जानने के अगले दिन वो मेमोरी बन जाती है। तो अगर आपने जाना ही नहीं कि ये खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, नमकीन था, तो मेमोरी क्या बनेगी? तो उसका संस्कार नहीं बनता। तो आप करते जाएंगे, संस्कार बनेगा नहीं। इसी तरह जो लिबरेटेड लोग होते हैं, वो गीता में उनके लिए कहते हैं, और उपनिषद में भी आप पढ़ेंगे नहीं तो, अगर नहीं आया गीता में पर डिटेल में है, तो जो इसी तरह के आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है, वो संसार में कैसे काम करता है? वो ड्यूटी समझ के करता है। खाना भी क्यों खाता है? ड्यूटी समझ के खाता है। ड्यूटी मतलब शरीर है, तो शरीर को बनाए रखने के लिए खाना जरूरी है। उसको खाने का स्वाद से पता नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, क्या सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु, उसको ना सुख का पता लग जाए ना दुख का, इसीलिए वो सुख में खुश नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता। राग द्वेष भय क्रोध, ना उसको राग होता है, ना द्वेष होता है, ना भय होता है, ना क्रोध होता है। ना इसको खट्टा का फर्क, खट्टा मीठा से कोई लेन देन है। जीव को खट्टा मीठा लगता होगा, पर उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खट्टा लगा तो अच्छा लगा, बुरा लगा, मीठा लगा तो ये अच्छा, ये बड़ी अच्छी रोटी, ये बहुत 5 स्टार होटल की खाना है, बहुत अच्छी है। नहीं, आप इसको 15 दिन बासी रोटी फेंक दो, वो उतने ही मजे से खाएगा जितना बढ़िया फ्रेश बिल्कुल दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ से बनाया हुआ खाना रख दो, उतने को उसको भी वो उतने ही आनंद से खाएगा। तो आनंद तो एक हमारे आपके लिए हो नहीं सकता। अच्छे शेफ के द्वारा अच्छा खाना बनाया हो, हमारी खुशी ज्यादा होगी। घर का बनाया कम, थोड़ा रिलेटिवली कम होगा। और अगर बासी पुरानी सड़ी गली हो, बिल्कुल हम उल्टी आएगी, गंदा लगेगा। पर उस स्टेज में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। किसी ने 100 गालियां दे दी, हमें आपको फर्क पड़ेगा? उसको कुछ उतना ही कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई 100 तारीफ करके चले जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो फिजिकली सब कुछ कर रहा है, पर उसका कोई इम्पैक्ट उसके माइंड में नहीं जा रहा है। दैट्स वो मेमोरी कलेक्ट नहीं हो रहा है। जब मेमोरी कलेक्ट हो ही नहीं रहा है, स्टोर हाउस में पड़े हुए मेमोरी खर्च तो हो रहे हैं क्योंकि जिंदा है। पुराने कर्मों का फल जो है, आत्मज्ञान मिलने से पहले जो जो उसने अच्छा बुरा किया था, उसका फल तो उसको मिल रहा है। तभी वो उसको पेन भी होता है, उसको एक्सीडेंट भी होता है, वो गिर भी सकता है, लोग गालियां भी दे सकते हैं। ये सब हो रहा है उसके साथ, जैसे आम आदमी को होता है उसके साथ भी वही सब होता होगा, क्योंकि उसको फल भोगना है। बीमार भी पड़ता है, उसको कैंसर भी हो सकता है, उसको भयानक बीमारी भी हो सकती है, उसको जुकाम भी होगा, सब कुछ होगा। ठंड में चला जाएगा तो उसको बुखार बुखार होगा। बॉडी तो उसी हिसाब से है। ये सब वो भोग रहा है अपने कर्मों के फलों को, जो पुराने चीजें हैं। पर नई मेमोरी तो कुछ बन ही नहीं रहा है, पुराने खत्म होते जाते हैं। आचार्य जी, आपकी परमिशन से आई थिंक लाइक द वे आई एम थिंकिंग, मेमोरी तो होता है जैसे आपके नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जन्म के लिए, बर्थ के लिए। बट इफ यू थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, आई वुड थिंक कि जैसे आपके यू कैन यूज वर्ड हैबिट इंस्टेड ऑफ, जैसे अपन कोई काम आज करते हैं, अपन ने अच्छा खाना खाया, उसका एक तो फिजिकल रिजल्ट जैसे आप बोल रहे हैं, खाएंगे अच्छा खाया तो हेल्थ आपकी बेटर होगी, खराब खाया हेल्थ खराब होगी। उसके अलावा लेकिन उसके बाद उस एक्सपीरियंस से आपके माइंड में एक चेंज हो जाता है बिहेवियर के अंदर, फ्यूचर के प्रति। तो जो आदमी इवॉल्व है, जो आदमी लिबरेटेड है, जो आदमी थोड़ा वो है, उसको वो प्रेजेंट को एंजॉय करता है, बट उसको अपने फ्यूचर बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करता उसकी वजह से। सो उसकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होता। आज उसको अच्छा खाना मिला, उसने खा लिया आनंद से, कल उसको ऑर्डिनरी खाना मिला, तो आज के अच्छे खाने की वजह से कल का ऑर्डिनरी खाना उसको खराब नहीं लगता, उसको हैबिट नहीं बनती है। तो दैट पर्सन इन माय वे इज लिबरेटेड, एंड ही इज, that's another way of looking. मतलब even in today's world, in current birth, that is how he works. He has no expectations. हम लोगों की क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अगर हैबिट भी हो जाती है तो वो उस आदमी के अंदर नहीं होती। अगर हम पूरे अगले जन्म पे भी नहीं जाएं तो अगर प्रेजेंट जन्म में देखें कैसे उसका बिहेवियर होगा या कैसा उसका रेस्पॉन्स, दिस कुड बी वन अदर वे। हाँ हाँ, आपने जो कहा वो ठीक कहा। वो आपने हैबिट पैटर्न बताया, वो भी मेमोरी बेस्ड ही होता है,
क्योंकि कुछ मेमोरी बनती है, हैबिट पैटर्न बनता है। पर मैं अभी जो जो बात जिसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए इतनी सारे भूमिका बांध रहा हूं कि आत्मज्ञानी को मुक्ति कैसे मिलेगी मरने के बाद, तो वो है कि क्योंकि इस मंत्र कहता है आचार्य जी, कर्माणि। हाँ इस स्टेज में हाँ, ये वाला व्यक्ति हमारे साथ ही संसार में ही रहता है या कहीं और रहता यही रहता है, बिल्कुल हमारे तरह ही बिहेव करता है, हमारे साथ रहता है। वो आपको नमस्ते करेगा, अंग्रेजी में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, खाना भी खाएगा, सब कुछ करेगा। ओनली दो डिफरेंस है मेरे हमारे और उनके बीच में, उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अच्छा बुरा किसी भी चीज का, पर हमें उसका इम्पैक्ट पड़ता है। है? मैं सोच रहा था कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ सन्यासी होगा और वो संसार में नहीं रहता, हिमालय में कहीं जाके रहता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सन्यासी तो एक प्रोसेस है ना, सन्यासी मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है। हम तो बात कर रहे हैं जिसको अब अचीवमेंट हो चुका है, जो 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 आत्मज्ञान का मतलब दैट इज द कल्मिनेशन ना। आपको आत्मज्ञान जब मिल ही गया, उसके बाद आपका बिहेवियर कैसे होगा, तो गीता में बहुत सुंदर 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद आप, जैसे कृष्ण कहते हैं मुझे अब संसार में कुछ करने लायक है नहीं, पर मैं क्यों कर रहा हूं, लोक संग्रहार्थम। मैं अगर ना करूं, लोग कहेंगे शायद अच्छे लोगों को कर्म नहीं करना चाहिए, फिर नॉर्मल लोग भी जो बड़े लोगों को फॉलो करते हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे। इसीलिए साथ जो आत्मज्ञानी है वो भी हमारे आपके तरह डे टू डे लाइफ में कर्म करते हैं। क्यों? लोक संग्रह, लोगों को मैसेज ना जाए कि आत्म जो ब्रह्म को जानने के लिए या इस रास्ते पर जानने के लिए काम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग निकम्मे हो जाएंगे। तो वो जो कृष्ण ने अपने लाइफ से जुड़े हुए जो अर्जुन को समझाया था, पर उस लोक कर्म में उनकी ना कोई इंटरेस्ट है, ना उनको फल की इच्छा है, ना उस कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ना कि मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है ये फीलिंग है, और ना उसके सक्सेस और फेल्यूर में उनको कोई फर्क पड़ता है किसी भी तरह से। ना व्यूअरशिप की क्लेमिंग भाव आता है, ना रिजल्ट की चिंता है, ना सुख दुख, रिजल्ट खराब हो अच्छा होने पर सुख दुख की चिंता है। हर दृष्टि से वो हम लोगों से इंटरनली अलग हो जाता। दैट्स हाउ वो कर्म करते हुए भी उसकी मेमोरी नहीं बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खाना खाते समय कुछ और मनपसंद चीज करे, उस खाने की कोई मेमोरी नहीं बनती है, उन चीजों की मेमोरी। आप कुछ कह रहे हैं श्री जी, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। गुरु जी जल्दी से मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें कबीर के दोहे का है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो मतलब ही इज इन द मार्केट प्लेस, ही सबकी खैर मांग रहा है। जैसे कृष्ण जी का आपने उदाहरण दिया, फिर लेकिन इसकी किसी से ना दोस्ती है ना किसी से बैर, मतलब वो कर्म को अपने आप अंदर ले आ ही नहीं रहे हैं। ये दोस्ती और बैरी और जो मनोज जी ने भी कहा, इन सबको मिला के एक चीज ध्यान रखें, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्या है। एक नॉर्मल आदमी भी दोस्ती और दुश्मनी से ऊपर उठ सकता है अगर वो बाय नेचर थोड़े उदासीन मतलब वैरागी टाइप का हो। वैरागी समझते हैं, मतलब उसको दुनियादारी में बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाय नेचर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, साधना नहीं भी करते हैं, पर वो उनको बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। वो मैनेज कर लेते हैं जो चीजों को हम और आपको मेहनत करके उस स्टेज में आना पड़ता है। कुछ लोग बाय नेचर उनमें नेचर होता है, पर इट डजंट मीन कि वो स्पिरिचुअलिटी के अचीवमेंट कर लिया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अचीवमेंट के लिए उसको एफर्ट्स करना पड़ेगा। हो सकता है पूर्व जन्म में उसका ऐसा कुछ प्रैक्टिस रहा हो जिसके कारण उसको बिना एफर्ट्स वो चीजें मिलता है। उसकी कोई किसी से ना वो शत्रुता रखता है ना मित्रता रखता है। ये एक आप एफर्ट करके शत्रु मित्रता भाव से ऊपर उठ सकते हैं। तीन लेवल पर बात करता हूं। एक, कुछ लोग अपने पुराने संस्कारों के कारण या उनके इनबिल्ट नेचर के कारण इस तरह के नेचर उनमें हो सकता है। नंबर 2, दूसरे लोग वो स्पिरिचुअल हो या ना हो, तो पॉलिटिक्स में है या दूसरे चीजों में है, सेल्समैन है या किसी दूसरे तरह के है, वो इस तरह के ट्रेनिंग और प्रैक्टिस या योग किसी गुरु के पास रहते रहते इस तरह के वो अपने
माइंड को बना लेते हैं कि उनको अपोजिट, जिसको कहते हैं ना अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट, उनको आप इफेक्ट नहीं करता। दैट इज एफर्ट करके आप करते हैं। द थर्ड वन इज, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते आत्मज्ञानी बन जाते हैं, आत्मज्ञानी बनने के बाद आप एफर्टलेसली, अब ये सब चीजें आपके साथ होता है ना, ये आपकी इनबिल्ट नेचर था ना, आपने एफर्ट करके इसको अचीव किया। जब तक सन्यासी थे, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तब तक एफर्ट था। आत्मज्ञान के बाद अब आपका सब कुछ एफर्टलेसली होगा। अब आपको कोई इंटरेस्ट ही बचा ही नहीं है, ना शरीर से ना किसी से, आप सिर्फ ड्यूटी समझ के करते हैं। मैं जरा इसको कंक्लूड कर दूं, जो मैं जहां लेना चाहता हूं। तो जब मेमोरी बनेगी ही नहीं, माइंड में कोई मेमोरी जाएगा ही नहीं, तो स्टोर से पुराने सामान तो खाली होते जा रहे हैं, पुराने कर्मों की मेमोरी यूज होते होते, पर नई कर्मों का फल इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि डूअरशिप आपका नहीं है, आपका भाव नहीं है, सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटी समझ के करते हैं, आप उसमें मेंटली अटैच नहीं, वो नए मेमोरी बन नहीं रहे, पुराने मेमोरी खत्म हो रहे हैं। तो जब आप मरेंगे, नई मेमोरी तो जीरो थे, 30 इयर्स के बाद आपकी कोई नई मेमोरी बना ही नहीं, काम आपने सब किया, नई मेमोरी कुछ बनी नहीं। अब पुरानी मेमोरी जितना खत्म होना था, यूज होना था, हो गया, और वो जो खत्म भी होगा वो स्पीड में होगा। क्षीयन्ते, क्या शब्द है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म संस्कार आप रैपिडली क्षीण होंगे, क्योंकि आप इतने प्योर हो चुके, वो सब चीजें आपको बहुत मिनिमम चोट पहुंचता हुए खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, और जब मरेंगे के बाद लिबरेशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।